माय नेम इज सत्यम अग्रवाल। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ में टॉपिक नंबर 3 आज प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू पढ़ने वाले हैं, जो कि आप काफ़ी छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे होंगे, जिसको हिंदी में हम स्थानीय मान एवं जातीय मान कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी ईजी टॉपिक है, तो इससे क्यों पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको शायद नहीं आते होंगे, जैसे दशमलव वाले होंगे। तो चलिए, फिलहाल तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं स्थानीय मान क्या होता है एवं जातीय मान क्या होता है। तो किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उस मान को ही उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। तो आपको बचपन में सिखाया हो गया होगा, फॉर एग्जांपल में जैसे 6, 4, 2 है, तो इसको जो है हम 600 प्लस 40 और प्लस 2 में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी 642 को हम 600 प्लस 40 प्लस 2 में लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे 692 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 600 में, 90 में और प्लस 2 में। अगर इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन आपको छोटी क्लास में आपको प्लेस वैल्यू को चार्ट सिखाया गया होगा। और कैसे सिखाया गया होगा, 6, 4, 0, 2। तो देखिए 2 का प्लेस वैल्यू 2, फिर आपको बताया होगा 0 का प्लेस वैल्यू तो 0 ही होता है। 4 का प्लेस वैल्यू तो आप 4 लिखेंगे, उसके बाद कितने अंक हैं, 1, 2 अंक हैं तो आप 2 अंक लिख देंगे। इसके बाद बात आती है 6 की, तो 6 पे 6 रखेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 अंक आते हैं, तो 1, 2, 3 अंक रख देंगे। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर 6 है तो यहाँ पे 6000 होगा, 4 है तो यहाँ पे 400 होगा, 0 का 0 ही होगा, 2 का 2 ही हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब बात आती है जातीय मान की। तो किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। तो जातीय मान क्या होता है, वही अंक हो जाता है जातीय मान। जैसे 7 का जातीय मान 7 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट करने वाली बात है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4, 6, 2, 8, तो 8 का प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का क्या होगा, 8 होगा। अगर हम इसकी फेज वैल्यू की बात करें, जातीय मान की बात करें, तो फेज वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 तो क्या होगा, 8 होगा, और फेस वैल्यू ऑफ 8 तो क्या होगा, 8 होगा। तो जो इकाई का अंक होता है उसका स्थानीय मान एवं जातीय मान सेम होता है। ये नोट पॉइंट करने वाली बात है कि जो इकाई का अंक होता है उसका स्थानीय मान एवं जातीय मान समान होता है। तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा। दूसरा नोट पॉइंट करने वाली बात जो यहाँ पे है कि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। जैसे मान लीजिए 6, 0, 2, 3, 2। अगर हम 0 का स्थानीय मान की बात करें तो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इसके बाद 3 अंक है तो आप 0, 0, 0 ऐसे लिखेंगे, तभी वो 0 ही होगा। तो आप यहाँ पे नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डेसिमल वाले देखते हैं कि डेसिमल वाले का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम एक अंक लेते हैं यहाँ पर। जैसे ले लिया हमने 2.642। अब यहाँ पे हम जो है सभी का जो है प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक अंक और ले लेते हैं, ये चलिए थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। ये यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, हम सबका जो है प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए दशमलव के पहले जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। जैसे कि 2 का यहाँ से, तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही होगा। यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। 1 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा। और 2 का प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। साफ लिख देते हैं। 2 का कितना हो जाएगा, 200 प्लस 10 और प्लस 2। तो दशमलव के पहले जैसे स्थानीय मान निकालते हैं वैसे निकालेंगे हम। 2 का 2 हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपको पता है 2 के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 के बाद 2 अंक है तो 2 0 आ गए। 1 के बाद 1 अंक है तो 1 0 आ गया। 2 के बाद 2 का 2 ही होगा। अब डेसिमल के बाद वाले का प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले अगर आप 6 का निकालना है तो आप लिखेंगे 0,
पॉइंट, और यहाँ पे कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे। अब आपको निकालना है 4 का, तो आप पहले पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए इसके पहले कितने अंक है, 1 अंक है तो 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 लगेगा ही। अब इसके बाद 2 का निकालना है, तो देखिए आप पहले 0 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 लगाएंगे, उसके बाद क्या है 2 है, तो ये। अब सभी को आप प्लस कर देंगे, तो देखिए सभी को अगर आप प्लस करेंगे तो 210 2 पॉइंट के बाद, तो अगर सबके बाद पॉइंट 0.0.0 होता है तो यहाँ पे देखिए 0.6, फिर 0.04, फिर 0.002। अब सबको ऐड करेंगे अगर हम, तो देखिए 246.212। देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा, हमारा ऊपर जितना लिखा उतना ही हमारा आ रहा है। एक एग्जांपल से हम और समझते हैं कि डेसिमल वाले का हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। अच्छा, बात आती है यहाँ कि जाति मान की कैसे निकालेंगे। तो 2 का जाति मान 2 ही होगा, 6 का जाति मान 6 ही होगा, 4 का जाति मान 4 ही होगा, जाति मान वही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं डेसिमल में, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, $6.242। अगर हम आपसे कहें यहाँ पे इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे है तो 0 पॉइंट लगाइए आप। इसके पहले कितने अंक हैं, दशमलव तक 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगाइए, फिर 2 लिख दीजिए, ये हो गया प्लेस वैल्यू। अगर हम आपसे कहें 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो दशमलव के बाद पहले पॉइंट 0 लगाइए, तो यहाँ पे देखिए 1 अंक है तो 1 0 आ जाएगा, फिर 4 है तो 4 आ जाएगा। अगर 2 का कहें तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह हम प्लेस वैल्यू दशमलव के बाद की संख्या का निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हम कहें 0.00246, अगर हम कहें 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक मान लेते हैं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, अब 6 के पहले कितने 0 हैं दशमलव तक, यहाँ तक 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ये हो जाएगा 6 का प्लेस वैल्यू। तो दशमलव वाली संख्याओं का इस तरह से हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 6427 में 7 का 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का गुणनफल, योगफल एवं अंतर क्या होगा। तो चलिए यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है 6427 का स्थानीय मान, जातीय मान का गुणनफल, योगफल एवं अंतर क्या होगा निकालना है। तो आप निकालने का प्रयास करिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम गुणनफल निकालेंगे। तो आप ये बताइए 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान। तो 6427 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान अब तक निकाल चुके होंगे आप, 6 और इसके बाद 3 अंक है तो 1 2 3 अंक हो जाएंगे, ठीक। 6 का स्थानीय मान आ गया। अब 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान वही होगा, 6 का जातीय मान तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अब बात आती है जो क्वेश्चन में कह रहा है इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान एवं जातीय मान का गुणनफल, तो 6000 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, इधर 3 0, 36,000 आ गया। अब बात आती है क्या, योगफल की। तो 6000 और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, 6006, योगफल मतलब जोड़। अब बात आती है अंतर, अंतर मतलब घटाना। तो 6000 माइनस 6 तो बताइए कितना आ जाएगा, 5994, 5994। अगर 5994 6 जोड़ेंगे तो आपका जो है 6000 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कई सारे आते हैं, ऐसे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए हम एक डेसिमल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे साथ में नोट डाउन करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं।
4082.53 में 5 के स्थानीय मान एवं 8 के जातीय मान का योग क्या होगा, योगफल निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान यानी 5 का स्थानीय मान, दशमलव वाला भी आपको निकालना सिखा दिया है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 0.5 होगा, ठीक है। 8 का जातीय मान 8 ही होगा, तो 8 का जातीय मान 8 होगा, ठीक है। 5 का स्थानीय मान 0.5 हो जाएगा, 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। कह रहा है योग ज्ञात कीजिए, योगफल। तो 0.5 और प्लस 8.0, इसको हम अगर ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 8.5 आंसर। कितना आ जाएगा 8.5 आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, डेसिमल वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उन्हें होमवर्क में ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलिए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। 5394 में 3 के स्थानीय मान और 9 के जातीय मान का योग कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप संख्या 6482 में 6 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो आप जो है ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर बताएंगे। आप इन्हें करने का जरूर प्रयास किया होगा। तो आई होप आपको स्थानीय मान एवं जातीय मान समझ में आ गया होगा, डेसिमल वाला भी समझ में आ गया होगा। आपको डेसिमल वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप आपने इसको सारा नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।